आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के नेपाली बाबा परम तपस्वी सिद्ध संत आत्मानंद दास उर्फ नेपाली बाबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि द्वारकापुरी में 4 से 16 जनवरी तक विशाल महायज्ञ कराने जा रहे हैं, जिसमें केवल नेपाल से 21,000 साधक महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए नेपाली बाबा ने अपने कुछ शिष्यों द्वारा यहां से द्वारका के लिए मंगलवार को रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस महायज्ञ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और हजारों की संख्या में संत शामिल होंगे। हम पहले भी नेपाल सहित देश के अन्य राज्यों में श्री राम महायज्ञ का आयोजन कर चुके हैं। हमारे गुरु परम तपस्वी नारायण दास जी, जिन्हें लोग आदर से बगही बाबा कहते हैं, अपना पूरा जीवन अयोध्या के सरयू तट पर श्री राम नाम के लिए समर्पित कर दिया। अयोध्या की प्रतिष्ठित पीठ श्री नारायण धाम सीताराम नाम आश्रम सेवा ट्रस्ट रामघाट बाईपास राम नाम के जप को निरंतर विस्तार के लिए संकल्पित है। परम तपस्वी सिद्ध संत आत्मानंद दास उर्फ नेपाली बाबा ने कहा, यह अवध धाम है, एक पावन एक मोक्षदायिनी नगरी है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लेकर समस्त प्रजा का कल्याण किया। अयोध्या सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह नगरी सप्तपुरियों का मस्तक कही गई है। सभी तीर्थों का आरंभ यहीं से हुआ है, अर्थात सारे तीर्थों की उत्पत्ति अयोध्या धाम से मानी जाती है। नेपाली बाबा ने कहा, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला सरकार का प्राण प्रतिष्ठा होना कलयुग में भगवान श्री राम के अवतार के समान है। इस युग में परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने दशरथ और योगी जी ने गुरु वशिष्ठ की तरह कार्य किया है। बाबा ने बताया कि त्रेता युग में रामराज की पहचान ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरी से होती है। इसी परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से उनके मार्गदर्शन में सीताराम प्रचार रथ के माध्यम से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। भक्तजन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे तक सीताराम सीताराम नाम का जाप करते हुए पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। यह परिक्रमा आजीवन चलती रहेगी, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक लाभ होता रहेगा। नेपाली बाबा ने कहा, अवध की महिमा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अवध धाम की परिक्रमा कर लेता है वह मानो 14 भुवन तीनों लोक की परिक्रमा कर चुका होता है। उन्होंने आगे कहा, हम लोग केवल राम नाम जानते हैं, उसी का स्मरण और प्रचार करते हैं, क्योंकि राम नाम में अद्भुत शक्ति है। जो व्यक्ति राम नाम का जाप करते हुए अवध की परिक्रमा करता, उस पर कभी पाप प्रभाव नहीं डालता। इस दौरान उनके उत्तराधिकारी महंत हंसराज दास उर्फ नागा बाबा भी उपस्थित रहे। देखिए क्या कुछ कहा नेपाली बाबा ने। मानी स्त्रियां विधवा नहीं होती है, पिता को पुत्र शोक नहीं होता है, अल्प समय में, और जैसे तुलसीदास जी भी लिखे कि अल्प मृत्यु ने कौनो पीरा और सब सुंदर सब वीर शरीरा। किसी को अकाल मृत्यु नहीं होता है, अल्प माने अकाल मृत्यु नहीं होता है। स्त्रियां विधवा नहीं होती है और कोई रोगी भी नहीं होता है। रामराज में वैद्य नहीं थे, वकालत नहीं की जाती थी। इसलिए मैं इस राम राज को पहचान के लिए लोगों को एक परिचय के रूप में मैं राम रथ चलवा रहा हूँ और मोदी और योगी को दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में इसकी रक्षा करना, इसको पालन पोषण करना, ये सब उन लोग की जिम्मेवारी है। और लोग पालन पोषण, आज नई भारत आ गई है, सही है। माने राजनीति की बात नहीं कि हमारा कोनो मोदी जी से कोनो योगी जी से मंत्री बनना है कि क्या बनना है कि क्या ही करना है, वो नहीं, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग भी कुछ विचार करिए कि आज की स्थिति में कौन सा भारत है। भारत का मतलब क्या है? भारत के नाम पर भारत का विश्व भरण पोषण कर जोई जाकर नाम भरत है। पूरा विश्व का पोषण भारत करता है और भारत जो है या किसके गोद में है? अवध के गोद में। किसके गोद में है? अवध के गोद में। जो अवध के परिक्रमा की करता है, अवध में आकर के निवास करता है, उसको फिर जन्म मृत्यु का चक्र नहीं लगता है, जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूटता है। मैं सबको संदेश, बहुत से लोग कहते हैं वेदांत लोग, आप लोग सुने होंगे,
सबकी पार्टी प्रिय नहीं लोग करते हैं कि हम वेदांत को कौची भाष किए, तो कोई कहता है कि हम पूछा जाए कि वेद किसे कहते हैं, जब वेद को भाष जो करता है तो वेद किसे कहते हैं, वेद का मतलब क्या हो। तो अब लोग पढ़े लिखे, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो माने से आप लोग जानते ही हो अनपढ़ आदमी है, हम एगो राम नाम जानते हैं, रात दिन राम नाम जपते हैं और जपवाते हैं, और जहां कहीं भी जाएंगे वहां भी राम नाम जपवाएंगे। मेरा काम है राम नाम जपवाना, क्योंकि राम नाम के जप से ही संसार का, आप कतनो दान करो, आप कतनो योग करो, कतनो जप करो, उससे कुछ होने जाने वाला। प्राची तानी उत्तानी तपो, वो में लिखल बाकी